हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया वो लिया है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आप टॉपिक देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है आज का डाई एथिल ईथर। हम प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फिगर देखेंगे कि डाई एथिल ईथर का फिगर कैसे बनता है और इसके जो भौतिक गुण होते हैं, विधि होती है, रासायनिक गुण होते हैं और उसके उपयोग क्या क्या होते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ये इसका फिगर है। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, सबसे पहले लगाया है एक स्टैंड, ठीक है। एक स्टैंड जिसमें सब कुछ कसा हुआ है, आपका जाली स्टैंड कसा हुआ है, नीचे बर्नर रखा हुआ है, ठीक है। जाली स्टैंड जिसमें हम बर्तन रख के जैसे गैस पे खाना बनाते हैं, नीचे ऊपर बर्नर लगा होता है जाली स्टैंड और नीचे आपका गैस का वो होता है जो जिसमें से गैस जलती है, ठीक है। आपका बर्नर लगा होता है, ऊपर जाली स्टैंड रखा होता है, उसके ऊपर बर्तन रख के हम खाना बनाते हैं। सेम वही क्रिया इसमें है, ठीक है। एक जाली स्टैंड लगा हुआ है, नीचे बर्नर लगा हुआ है, ऊपर रखा है आपका बालू ऊष्मक, ठीक है। बालू ऊष्मक रखा है, उसके ऊपर हम रखते हैं एक आसवन फ्लास्क। नीचे आपका बालू ऊष्मक है, ऊपर हम रखेंगे आसवन फ्लास्क, गोल पेंदी का फ्लास्क, ठीक है। जिसमें क्या भरा हुआ है, आपका H2SO4 भरा हुआ है और ऊपर थिसिल कीप से हम एथिल अल्कोहल बूंद बूंद करके गिराते हैं, ठीक है। और लगा हुआ है एक थर्मामीटर जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, एक जाली स्टैंड है, नीचे बर्नर लगा हुआ है, ऊपर बालू ऊष्मक रखा है, उसके ऊपर हमने एक आसवन फ्लास्क रखा है जिसमें भरा हुआ है आपका H2SO4, ऊपर थिसिल कीप से बूंद बूंद करके हम एथिल अल्कोहल गिराते हैं और लगा है आपका थर्मामीटर जिससे टेम्परेचर नापते हैं। अब क्या होगा, बर्नर को ऑन किया और आपका क्या होगा, आपके जो आसवन फ्लास्क है उसमें जब H2SO4 आपका भरा हुआ है, ऊपर से एथिल अल्कोहल आ रहा है, तो बना आपका ईथर। ईथर को हम क्या करेंगे, संघनित से आपके ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेंगे, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, एक बर्फ से बने पात्र में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम ईथर को इकट्ठा कर लेंगे। देख सकते हैं आप, फिर से देख लीजिए। तो एक नीचे बर्नर लगा हुआ, ऊपर लगा है आपका जाली स्टैंड जिसमें ऊपर रखा हुआ है बालू ऊष्मक, ठीक है। आसवन फ्लास्क रखा है बालू ऊष्मक के ऊपर, फिर उसमें भरा हुआ है क्या, एथिल अल्कोहल, जो बूंद बूंद करके हम थिसिल कीप से गिरा रहे हैं। H2SO4 तो पहले से ही भरा हुआ था। अब हम बर्नर को ऑन करेंगे और टेम्परेचर नापेंगे। टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो ईथर बनेगा, ठीक है। ईथर को हम क्या करेंगे, संघनित्र से आपके ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेंगे। ग्राही फ्लास्क में बर्फ़ भरी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर हम रखेंगे ग्राही फ्लास्क जिसमें हमने ईथर को रखा हुआ है। अभी जो ईथर बना है आपका अशुद्ध है, इसको हम NaOH डाल के इसको धुलेंगे और फिर CaCl2 डाल के इसको क्या करेंगे, शुष्क करेंगे, शुद्ध करेंगे, ठीक है। तो शुद्ध व शुष्क ईथर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बात हुई आपकी ऑल ओवर फिगर के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इसकी विधि के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस विधि में क्या होगा, एक आसवन फ्लास्क लिया हमने, क्या लिया, एक आसवन फ्लास्क लिया जिसमें एथिल अल्कोहल भरा था और सल्फ्यूरिक अम्ल भरा था, जो बूंद बूंद करके हम थिसिल कीप से गिरा रहे थे, ठीक है। डालकर बनाया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल ऊपर से थिसिल कीप से बूंद बूंद करके गिराया जाता है, ठीक है। अब इस फ्लास्क को हम क्या करेंगे, बालू ऊष्मक में रखेंगे। इस फ्लास्क को, जो आपका आसवन फ्लास्क है जिसमें H2SO4 भरा है और ऊपर से हम एथिल अल्कोहल आपका C2H5OH गिरा रहे थे, ठीक। बालू ऊष्मक में रखेंगे और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम इसको गर्म करेंगे, बर्नर ऑन करेंगे, ठीक। गर्म हो रहा है। अब बना आपका ईथर। खाना क्या बना, ईथर बन गया है आपका, जो कि अभी अशुद्ध है। ईथर कैसा बना है आपका, अशुद्ध ईथर, क्योंकि उसमें एथिल अल्कोहल की अशुद्धि है, जल की अशुद्धि है, ठीक। अब संघनित द्वारा इस अशुद्ध ईथर को हम बर्फ से रखे हुए पात्र के ऊपर ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेंगे, ठीक है। अब इस प्राप्त ईथर में क्या है, अशुद्धियां हैं जिसको हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के धुलेंगे। अशुद्धियों को क्या किया हमने, अशुद्धियों को सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के उनको धुल के साफ किया और फिर हम क्या करेंगे, अब जब धुलेंगे तो उसमें रह जाएगी जल की नमी। अब नमी को कैसे सुखाएंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो वो क्या करेगा, जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। अवशोषित कर लेगा तो नमी दूर हो गई। तो अब शुद्ध और शुष्क ईथर का निर्माण हुआ, ठीक है। क्या हुआ, पहले ने उससे धोया, फिर कैल्शियम क्लोराइड डाल के उसको सुखाया, फिर ईथर शुद्ध प्राप्त हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई। तो पहले क्या बना आप देख सकते हैं, हमने क्या किया, C2H5 आपका पहले निकल गया और H2SO4 का एक H और इसका OH मिला के H2O आपका जल बन चुका है और इसका जो C2H5 है HSO4 आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया हम फिर से एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका डाई एथिल ईथर बनता है और आपका H2SO4 निकल के बाहर हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला H निकल के क्या हो जाएगा, H2SO4, डाई एथिल ईथर बना और आपका फिर से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया, ठीक। तो ये बात हुई इसके रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी पूरी ऑल ओवर विधि के बारे में। तो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं जल में अल्प विलेय है, जो आपका
डायएथिल ईथर है जल में घुलनशील नहीं है, अल्प विलेय है, लेकिन बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में पूर्ण रूप से विलेय है। क्योंकि डायएथिल ईथर क्या होता है, बेहोशी शल्य चिकित्सा में पेशेंट को बेहोश करने के काम आता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म में पूर्ण रूप से विलेय है। इसका घनत्व 1 से कम होता है। यह रंगहीन वाष्पशील तरल द्रव होता है। यह रंगहीन वाष्पशील तरल द्रव है और सूंघने पर इससे बेहोशी भी आती है। आपके हॉस्पिटल्स में पेशेंट को बेहोश करने के लिए आपका डायएथिल ईथर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी ऑल ओवर भौतिक गुण के बारे में। तो देख सकते हैं आप इसके रासायनिक गुण, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। डाईएथिल ईथर की क्रिया अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएं, यानी कि PCl5 से आपकी डाईएथिल ईथर की क्रिया कराएं तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। आप देख सकते हैं C2H5O C2H5 प्लस PCl5। तो देख सकते हैं आप 2C2H5, 2 C2H5 है तो 2 C2H5 पहले निकल जाएंगे, देख सकते हैं आप, ठीक है। एक इससे हम क्या करेंगे, 2 क्लोरीन निकाल लेंगे बाहर, तो 2C2H5Cl, ठीक, एथिल क्लोराइड आपका बन गया। अब बचा क्या क्या, P बचा है और इसका आपके डायएथिल ईथर का O बचा है, ठीक है, POCl3, ठीक, ये आपका बन गया एथिल क्लोराइड और आपका POCl3, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर इसकी क्रिया कराएं गर्म करके तो क्या बनेगा, डायएथिल ईथर प्लस 2HI मिलाकर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आयोडाइड बनता है, ठीक है, और जल बाहर निकल जाता है। अगर हम इसका जल अपघटन कराएं तब क्या होगा, ठीक है। अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रो आयोडिक अम्ल से क्रिया कराई तो आपका क्या बना, आयोडाइड बना, एथिल आयोडाइड, और जल बाहर निकल गया। अगर हम इसका जल अपघटन कराएं तब क्या होगा, ठीक है। तो H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम इसका जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। देख सकते हैं आप, डायएथिल ईथर है, उसका जल अपघटन कराया तो क्या बना, आपका एल्कोहल प्राप्त हो गया, 2C2H5OH आपका एल्कोहल प्राप्त हो गया H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो देख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में इसका यूज होता है, प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग होता है, शल्य चिकित्सा में बेहोशी के लिए भी इसका उपयोग होता है, और पेट्रोल के स्थान पे पावरफुल एल्कोहल के रूप में पेट्रोल के स्थान पे इसका भी यूज होता है। तो ये भी आपका वैसे ही काम करेगा, ठीक है, पेट्रोल जैसे पेट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका उपयोग पावरफुल एल्कोहल के रूप में होता है, ठीक। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में, प्रशीतक के रूप में, शल्य चिकित्सा में बेहोशी के लिए, और पेट्रोल के स्थान पे पावरफुल एल्कोहल के रूप में। तो भाई अगर आपको डायएथिल ईथर बनाने की विधि अच्छे से समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।